हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाला हूँ आज MS एक्सेल के ऊपर अटेंडेंस शीट आप लोग कैसे बनाओगे। तो अटेंडेंस शीट बनाते समय आप डेट जो साल भर का जो डेट है वो सीरीज डायलॉग बॉक्स से कैसे निकालोगे। सीरीज डायलॉग बॉक्स से डेट निकालने के बाद आप उसमें संडे मंडे कैसे लगाओगे। तो इसके लिए मैं वीकडे फंक्शन भी यूज करूँगा इफ़ के अंदर, और काउंटिफ कैसे यूज करेंगे और भी बहुत कुछ। तो बने रहो, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में। चलिए आ जाते हैं। Microsoft Excel Dashbook 1. ये मैं बुक 1 पे हूँ और बुक 1 पे मैं A 2. A 1. A1 पे हूँ। तो यहाँ पे मैं 2020 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे 2020 का अटेंडेंस शीट बनाना है। तो 2 Edit 2. 2 0. 0, मैंने 2 ज़्यादा लिख दिया 2 है। 2. 2 0 2 0. कंट्रोल इंटर 2020 Sheet 1 Table. A 2. A2 पे आ गया मैं। ठीक है, अब याद रखें 2020 आपका एक लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, Edit 1. Slash 1 1 slash 2 0 2 0. कंट्रोल इंटर। 2020 Sheet 1 Table 0 1 slash 0 1 slash 2020 A 2. मैंने लिखा 1/1/2020 आपका A2 पे जाके, और वहाँ पे कंट्रोल इंटर कर दिया। अब देखो, मुझे पूरे साल का डेट चाहिए ना, तो इसको सीरीज डायलॉग बॉक्स की मदद से कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हालांकि मैंने सीरीज डायलॉग बॉक्स पिछले वीडियो में कवर कर रखा है, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो जाके देखो, बहुत सारा आइडिया आपको मिलेगा सीरीज डायलॉग बॉक्स कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। अभी आ जाते हैं अटेंडेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे F5 प्रेस कर रहा हूँ Go to dialog. Go to colon. Reference colon. Edit Alt plus R. Blank. ताकि मैं A2 से लेके A367 तक सिलेक्ट कर सकूं। 367 इसलिए क्योंकि A2 से लेके 367 तक करेंगे तभी तो 366 सेल्स सिलेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर अगर लीप ईयर नहीं होता तो 366 तक करते हैं, क्योंकि A2 से स्टार्ट हुआ है डाटा। अगर A1 से होता स्टार्ट, डैट मीन्स डायरेक्टली डेट हम A1 पे लिख देते हैं तो A365 तक होता। लीप ईयर होता 366 तक, लेकिन मैंने A2 से स्टार्ट किया है तो 367 तक। यहाँ पे मैंने F5 प्रेस कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो A2 2. कॉलन A 2 colon. A 3 A3 6 6 7. 7 इंटर करूँगा, सिलेक्ट हो जाएगा। Microsoft Excel Dashbook 1. Sheet 1 Table. A 201 slash 01 slash 2020 through A367. Selected row 2 through 367. Column 1. अब देखो, आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ डेट फॉर्मेटिंग लगाने की। वो है आपका Ctrl+Shift+3। ठीक है, अगर ये आप लगाओगे तो आपको Ctrl+1 करके टैप करके डेट पे जाके आपको फॉर्मेटिंग नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप चाहो तो पहले से सेटिंग करके रख सकते हो कि Ctrl+Shift+3 से कौन सी डेट फॉर्मेटिंग आएगी, और यहाँ पे जस्ट Ctrl+Shift+3 करो, अपना डेट फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं डेट फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ Ctrl+Shift+3 से, और उसके बाद मैं सीरीज डायलॉग बॉक्स लाऊंगा। ये मैंने कर दिया है, Ribbon property page. Ribbon tabs tab control home tab selected alt comma H. और ये मैं Alt+H भी कर दिया, I. FIS Series dialog. Step सीरीज menu डायलॉग बॉक्स आ colon. Edit गया। alt plus S. और 1. यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस आप ऑलरेडी 1 लिखा होता है यहाँ पे इंटर कर देना है, डेट्स इट। Microsoft Excel Dashbook 1. Sheet 1 Table. A 201 dash jam dash 20 through A367 31 dash deck dash 20. Selected row 2 through 367. ये आ Column तो 1. गया है, लेकिन आपको एक चीज़ और गौर करनी है जो कि मैं बता देता हूँ। जनरली आप नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप जो डेट फॉर्मेटिंग आप जब Ctrl+Shift+3 करते हो तो उसमें डे वाला भी ऑप्शन आ जाता है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे ये भी साथ में लिखाता है, साथ में डेट भी लिखाता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि आपका जो ऑटो फिट टू कंटेंट करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो किसी किसी सेल में नीचे में जाके वहाँ पे आपका डाटा सही से नहीं दिख रहा होता है। तो चाहे अच्छे से दिखे या नहीं दिखे, आप ऑटो फिट टू कंटेंट यूज करोगे तो प्रॉपरली है कि अच्छा ही हो जाएगा वापस ठीक से। तो मैं यहाँ पे Alt+HOI कर रहा हूँ, ये ऑटो फिट टू कंटेंट कर देता है। Ribbon property page. O. I. Sheet 1 Table. A 201 dash jam dash 2021. अब 2020 पे आ गया। अब मैं बगल में कुछ नाम लिख लेता हूँ। सपोज़ आप 10 लोगों का, 20 लोगों का, या फिर 9 लोगों का, मैं 9 लोगों का नाम लिख रहा हूँ। B1. B1 पे मैं लिख रहा हूँ अली, I. C1 Sheet पे 1 Table. राज, C. J. Sheet 1 Table. D1. राम, Sheet 1 Table. E1. Edit. T. A. सीता, Sheet 1 Table. T. A. गीता, Sheet 1 Table. G1. N. I. मोनी, Sheet 1 Table. H1. D. H. U. मधु, Sheet 1 Table. I1. राजू, Edit. R. J. A. U. Sheet 1 Table. J1.
सरोज, N-A-R-O-J. Raj, sheet 1 table. Saraj J1. चलिए J1 तक रहने देता हूँ। टोटल 9 नाम है, आप चाहो तो जितना चाहो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाउन एरो करके J2. कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करता हूँ, 01 dash jam dash 20. B2. राइट एरो करता हूँ, तो यहाँ पे B2 पे आ गया हूँ। आप चाहो जैसे चाहो वैसे आ सकते हो। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, अब देखो स्विच डायलॉग बॉक्स तो निकालिए, अब मुझे यहाँ पे पी लिखना है, प्रेजेंट के लिए, एब्सेंट के लिए ए लिखना है, तो ये तो ठीक है। लेकिन कहाँ पे जो संडे है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेट को संडे है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बगल में जो डेट फॉर्मेटिंग है उसमें संडे मंडे ये तो लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ डेट है, मंथ का नाम है, फिर ईयर है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ वीकडे का। तो वीकडे करता क्या है एक्चुअली वीकडे जो फंक्शन है वो नंबर ले आता है। कौन सा नंबर लाता है, डे का नंबर ले आता है। डैट मीन्स अगर वेडनेसडे होगा तो आपका 4 नंबर, मंडे होगा तो 2, संडे होगा तो 1। तो हम लोग वीकडे का फंक्शन कैसे यूज करते हैं ये तो देखेंगे इफ़ के अंदर, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल में वीकडे कैसे काम करता है वो मैं आपको बोल कर बता देता हूँ। अगर आप लिखोगे यहाँ पे इक्वल वीकडे, ये मैं B2 पे लिख रहा हूँ मान लो, तो इक्वल वीकडे लेफ्ट पैरेंट क्या A2, चूँकि A2 में डेट है ना, तो A2 राइट पैरेंट, कंट्रोल इंटर करोगे ये आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है, तो नंबर आपका अगर 3 होगा तो डैट मीन्स वो ट्यूसडे है, 1 है तो संडे है, 2 है तो मंडे है, इस तरह से। ठीक है, तो इसी को हम चेक करेंगे इफ़ के अंदर। तो इफ़ के अंदर मैंने ये चेक करना है इक्वल इफ़ वीकडे इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो गया वीकडे इज इक्वल टू 1। अगर वीकडे 1 है तो क्या प्रिंट होगा, तो मुझे संडे प्रिंट हो जाना चाहिए, तो कॉमा देके संडे लिख देंगे। और नहीं तो फिर क्या प्रिंट करेंगे, नहीं तो ब्लैंक प्रिंट करेंगे, मतलब कुछ भी प्रिंट ना हो। तो ये चीज़ कैसे करेंगे इफ़ के अंदर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे B2 पे हूँ, Ali B2. इक्वल Edit equals. आई I है M. लेफ्ट पैरेंट If left parent. वीकडे W-E-E-K-D-A-Y. लेफ्ट पैरेंट। Weekday left parent. यहाँ पे मैं डॉलर लगा रहा हूँ ताकि मैं कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ तो ए है जो स्टैटिक रहे। ठीक है, ए आपका चूँकि सारा डेट तो ए ही वाले कॉलम में है ना, इसीलिए Dollar. A. $A2, 2. क्योंकि 1 में तो मेरा डेट नहीं लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है, तो $A2 राइट पैरेंट करता हूँ A 2 right parent. इज इक्वल टू Equals. 1। 1. अगर वीकडे $A2 1 हो तो ये कंडीशन है इफ़ के अंदर, पहला कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे 1 comma. और यहाँ पे अगर ये कंडीशन सही होता है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, संडे। तो मैं संडे लिख रहा हूँ कोट में, Quote. चूँकि संडे एक टेस्ट है, S-U-N-D-A-Y. संडे एक टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोट बंद Sunday किया quote. और कॉमा। Comma. अब देखो संडे नहीं हो तो क्या हो, कुछ भी ना प्रिंट हो, तो कुछ भी ना भी एक तरह से टेक्स्ट ही इसको कंसीडर करता है ये एक्सेल, तो उसको भी मैं कोट के अंदर लिखूंगा। तो कोट 2 बार लिख देता हूँ, Quote. Quote. ऐसा समझ लो कोट और कोट के बीच में कुछ नहीं है, तो यही है। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस 0 से राइट पैन बन Right किया, parent. कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ, Sheet 1 table has formula B2. ये आ गया। मैंने क्या लिखा एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, सिर्फ इक्वल आई एफ लेफ्ट पैरेंट WEEKDAY लेफ्ट पैरेंट $A2 राइट पैरेंट इज इक्वल टू 1 कॉमा, कोट में लिखा संडे कॉमा, फिर डबल कोट लगाया, फिर राइट पैरेंट, कंट्रोल इंटर किया, ये हैश फार्मूला बोल दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस C कर लेता हूँ और फिर F5। Go to dialog. Go to colon. Reference colon. Edit alt plus R. A2. कंट्रोल प्लस C इसलिए किया था क्योंकि मुझे कॉपी करके पूरी सीट में पेस्ट करना है, और मैंने F5 इसलिए किया ताकि मैं गो टू डायलॉग बॉक्स की मदद से सारा जल्दी से सिलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ B2. कॉलन। B2 colon. अब मेरा पता है मुझे कि J तक मेरा डाटा है ना, तो J का कहाँ तक जाएगा ये डाटा, ये जाएगा J 367 तक, तो B2 कॉलन J J. 3. 3 6. 7. 7, और यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। Microsoft Excel dashboard 1. Sheet 1 table. B2 through J367. Selected row 2 through 367. Column 2. और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, B2 through J367. Selected row 2 through 367. Column 2. देखता हूँ ऊपर जाके, Ali B1. अली Has formula B2. हैज़ फार्मूला Has formula B4. Has formula B5. Sunday has formula B6. आ गया। यहाँ पे संडे बोल रहा है B6 पे, जिसका डेट क्या है, लेफ्ट एरो यूज कर रहा हूँ, 05 dash jam dash 20. 05. Sunday has formula B6. इसका मतलब है इसके जस्ट बगल में सब्जी जगह संडे होगा। Sunday has formula F6. ठीक है, तो अब आप चाहो तो डेट जो भी बंदा हाजिर है उस डेट को, उसका आप अटेंडेंस लगा सकते हो यहाँ पे।
तो मैं अटेंडेंस लगाने के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, कंट्रोल होम। 2020 Ali B1 as formula B2 मैं कुछ का ही अटेंडेंस लगा रहा हूँ। edit P पी sheet 1 table P edit P sheet 1 edit P P sheet 1 table edit P P sheet 1 table as formula edit P। P sheet 1 table edit P ठीक है, तो sheet 1 जैसा table as चाहो वैसा formula आप लगा H2 सकते हो। पी फॉर प्रेजेंट के लिए या फिर 1 1 भी लिख सकते हो, एब्सेंट के लिए ए भी लिख सकते हो, चाहो तो 0 भी लिख सकते हो, जैसा आपका कंसीडर करना है कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसका कितने दिन आए हो, मतलब जैसे मैं बात करूँ 01 dash 2020 Ali B1 अली कितना दिन आया है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पी को मुझे काउंट करना होगा। P B2 पी as formula B3 edit P sheet 1 table edit P मैंने 2 3 और पी लिख दिया ताकि आपको सही से समझ में आए। और यहाँ पे सबसे नीचे जा रहा हूँ कंट्रोल डाउन करके sheet 1 table as formula B367 B367, तो मैं लेफ्ट एरो प्रेस किया, 31 dash 20 368 A368 को खाली छोड़ देता हूँ। चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन एक लाइन छोड़ देता हूँ। 369 ये नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज लिख देता हूँ। edit O O dot space O M space E R E S E N T present space D A Y S राइट एरो। sheet 1 table B369 अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वल edit equals कॉन्टिफ। एक कॉन्टिफ फंक्शन होता है, ये काउंट कर देता है। जैसे मुझे पी काउंट करना है कि कितने बार है, या ए काउंट करना है, या 0 काउंट करना है, या 1 काउंट करना है, या संडे काउंट करना है कितना है, तो ये सारी चीज़ आप काउंटिफ की मदद से यहाँ पे कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। C O U N T I F काउंटिफ लेफ्ट पैरेंट, count of left parent यहाँ पे सेलियंस क्या हो जाएगा, B2 से स्टार्ट करूँगा 2 कॉलन, B2 colon और क्या सेल होगा B 367। 3 6 7 ठीक है, और यहाँ पे राइट पैन बंद करूँगा, लेकिन उससे पहले कॉमा लगाऊंगा। B367 comma और जो काउंट करना है ना उसको कोट्स में लिखेंगे अगर टेक्स्ट है तो, और नंबर है तो ऐसे ही लिख सकते हो। जैसे 1 और 0 रहा तो 1 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन टेक्स्ट है जैसे P है, A है, P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट, तो उसके लिए मैं कोट में लिखूँगा। quote कोट P P P quote राइट पैन right parent मैंने लिखा इक्वल COUNTIF लेफ्ट पैन B2 कॉलन B367 कॉमा कोट P कोट राइट पैन, कंट्रोल इंटर। sheet 1 table 3 as formula B369 क्योंकि PPP 3 बार मैंने लिखा था इसलिए 3 आ गया। अगर 365 दिन में अगर 65 मान लो कि 65 बार वो नहीं आया या फिर संडे है, तो बाकी जो 300 होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये बेसिकली काउंट कर लेता है PPP कितना है। उसी तरह से आप चाहो तो नीचे में आप एब्सेंट निकाल सकते हो खुद से, और उसके बाद आप कॉपी करके पेस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ तक, J369 तक। मैं ये B369 में लिखा हूँ, इसलिए J369 तक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे शिफ्ट प्लस आई करो। B369 3 through J369 selected row 369 column 2 यहाँ पे J369 tक सिलेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। B369 3 through J369 0 selected row 369 1 as formula C369 ये C में 1 है, 1 as formula 1 है, B3 1 as formula 1 है, क्योंकि बाकी में E369 मैंने 1 1 ही किया था ना। तो इसी तरह से आप एब्सेंट का भी निकाल सकते हो और कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये तो बात की आपका एक सिंगल बंदे का, कि एक सिंगल बंदा कितना दिन आया है वो मैंने निकाला है। आप चाहो तो आप ये भी निकाल सकते हो कि किस डेट को कितने लोग आए हैं। तो वो उसके लिए आपको काउंटिव किधर लगाना पड़ेगा, टेबल के राइट हैंड साइड में। तो वो भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। कंट्रोल प्लस आप कर रहा हूँ, as form C81 सीता पे आया, कंट्रोल राइट है, Sarah J1 सरोज J1 K1 K1 पे आ गया। तो यहाँ पे लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। edit E R E S E N T present space N U N B E R number space O M space S T U D E N T S students sheet 1 table present number of students over K2 K2 पे आ गया। यहाँ पे इक्वल edit equals क्वांटिफ अगेन, O U N T I F क्वांटिफ लेफ्ट हैंड। count of left parent कहाँ से कहाँ तक करना है, B2 से मेरा लिखा हुआ है ना डाटा, PP वाला, तो B P नहीं, left parent लेफ्ट हैंड लगाऊंगा। left parent मैंने लिखा है इक्वल क्वांटिफ लेफ्ट हैंड, उसके B B और देन 2 2 कॉलन
B2 colon कहाँ तक, जे तक है ना नाम, इसलिए J J2। 2 फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। J2 comma किसको काउंट करना है, उसको कोट में लिखेंगे। quote तो मुझे काउंट करना है P, P तो उसके बाद कोट को बंद P करेंगे quote और राइट फाइल, right parent कंट्रोल इंटर। sheet 1 table 6 has formula K2 तो 6 हैज़ फॉर्मूला K2 आ गया। अब इसको आप चाहो तो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं पूरे सीट में, मतलब पूरे इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे F5 से आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि go to dialog go to colon reference colon edit alt मुझे plus R पता है B2 कि अगर मैं शिफ्ट प्लस डाउन एरो करूँगा तो 365 बार मुझे करना पड़ेगा, जो कि मैं करना नहीं पसंद करूँगा। तो F5 प्रेस करके मैंने क्या किया, मैंने प्रेस किया K2 K2 कॉलन K2 colon K K 3 6 367, क्योंकि 367 तक ही है ना डाटा। तो यहाँ पे इंटर कर दिया मैंने, Microsoft Excel dashboard 1 sheet 1 table Control K26 through plus V कर दिया। K360 K26 through K present number of students over 6 has formula 1 has formula K3 ठीक है, यहाँ पे K3 में 1 ही आया, 1 has formula K4 K4 में भी 1 आया, 0 has formula K5 जीरो 0 has formula तो K6 बाकी में 0 0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाकी का अभी तक अटेंडेंस मैंने लगाया ही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बगल में एब्सेंट का भी निकाल सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा लेबलिंग का। तो लेबलिंग कैसे करेंगे, दैट मीन्स ऊपर में लिखना है अटेंडेंस शीट फॉर द ईयर 2020, या फिर आपको लिखना है ABC स्कूल क्लास 5 अटेंडेंस शीट, या फिर कुछ भी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए कंट्रोल होम प्रेस कर रहा हूँ, 2021 यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे। 1 2020 through except मैंने बेसिकली पहला रो सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस प्लस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, 2021 01 dash jam dash 2021 Ali B1 2021 ये नहीं आया है, मैं देख लेता हूँ एक बार। 1 2020 through except D1 selected row 1 column 1 space और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल कर रहा हूँ, 1 उस समय कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे A1 पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे मर्ज करना होगा A1 से लेकर कहाँ तक, K1 तक या L1 तक या J1 तक, जहाँ तक भी। तो मैं कैसे मर्ज करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करना होगा ना। तो इसका बेस्ट तरीका है, टेक्निक है, डाउन एरो प्रेस करो 2022 और कंट्रोल राइट एरो करो। present number of students overflowing K2 K2 है ना, मुझे नहीं पता था कि K2 है, लेकिन अब पता था कि K2 है। तो अप एरो करूँगा K1 और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो कर दूँ, 1 through K1 selected row 1 column 1 तो पक्का है कि मेरा जो डाटा है वो ठीक उसी के ऊपर का ही सेल सिर्फ सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे प्रेस करो मार्जिन सेंटर के लिए अल्ट प्लस HMC, अल्ट प्लस H मैंने किया, देन M किया, देन C किया, C sheet 1 table 1 through K1 और यहाँ पे टाइप कर दो ABC स्कूल, caps lock on edit A B C BC space S S S C H O O L ठीक है। अब देखो इसी के नीचे अगर आपको लिखना है किसी भी सेल के अंदर ना, तो आपका एक छोटा सा कमांड है अल्ट इंटर। तो अल्ट इंटर किया मैंने, यहाँ पे लिखा अटेंडेंस A T T E N E E N C E school attendance space फॉर द F O R 4 space E A E space Y E A R meter space 2020। 2020 ये कैप्स लॉक ऑन है इसलिए चीज के बोल रहा है, इसका मतलब कैपिटल में लिखा रहा है, कंट्रोल इंटर। 2020 sheet 1 table ABC school attendance for the year 2021 through K1 तो इस तरह से आपका अटेंडेंस शीट बन जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू किस तरह का है। ABC school attendance for the year 2020 2022 2020 नीचे आ गया है, जो कि डेट इसके नीचे से है। 01 dash jam dash 23 तो मैंने जो भी फॉर्मूला सेट किया था अपने आप वो नीचे आ गया होगा, और जब आप कंट्रोल प्लस कॉप करोगे तो फॉर्मूला आपको दिख जाएगा सारे। मैं एक बार दिखा देता हूँ, 43,000 PB4 PB3 PB3 बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चूंकि PB4 PB5 लिखा है जाके, equals if left parent weekday left parent $A6 right parent equals 1 comma quote Sunday quote comma quote right parent has formula crop B6 ये चूंकि मैं कंट्रोल प्लस कॉप किया हूँ तो ये फॉर्मूला वाले सीट पे है। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। equals if left parent weekday left parent $A7 right parent equals 1 comma quote Sunday quote comma quote right parent has formula crop B7 ठीक है, मैं वापस से कंट्रोल कॉप कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपका अटेंडेंस शीट बन गया। और आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई बात हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें।